अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी बफ़ज़्ल ताला बिल्कुल खैरियत से हूँ। हम लोग कर रहे थे पास पेपर्स केमिस्ट्री में और 3 चीज़ें हम कर रहे थे, एमसीक्यूज़, उसके बाद IUPAC ऑफ ऑर्गेनिक, फिर उसके बाद IUPAC ऑफ इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस। आज जो सवाल करने जा रहे हैं सन 2011 का है। ये पेपर 31 मई 2011 को हुआ था। इसके सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8 था, नेम द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस बाय IUPAC सिस्टम, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के सिस्टम के लिहाज से आपको इन कॉम्प्लेक्सेस की क्या बतानी है, नाम बताने हैं। ठीक है, तो अब नाम लिखने के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं ना, वो एक दफ़ा समझ लें। मैं सबके लिए साइड पे मैंने लिख दिया ताकि उससे मुझे मेरा टाइम भी बचेगा, आपका टाइम भी बचेगा और काम जल्दी हो जाएगा। C फॉर कैटाइन, L फॉर लिगेंड, M फॉर मेटल, A फॉर एनाइन। आई रिपीट, C फॉर कैटाइन, L फॉर लिगेंड, M फॉर मेटल, A फॉर एनाइन। ठीक है, हमें क्या करना होता है, चार्जेस निकालने होते हैं। यहाँ कोई कैटाइन मौजूद है तो मैंने यहाँ लिख दिया निल। कैटाइन क्या होता है? जो ब्रैकेट से पहले लिखा होता है। यहाँ कोई कैटाइन नहीं था, मैंने लिख दिया निल। CO कार्बोनाइल, ठीक है, ये है आपके पास लिगेंड। इस पर चार्ज कितना होता है? 0, तो मैंने क्या लिख दिया? 0। आप 0 लिखें, आप न्यूट्रल लिखें, इसका मतलब सेम है। अब उसके बाद आ जाते हैं मेटल पर। मेटल क्या है यहाँ पर? निकल। निकल का चार्ज हमें मालूम करना होगा, इसका चार्ज हमें मालूम करना होगा कि इसका चार्ज कितना है, वो भी निकालना सिखाते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? एनाइन। एनाइन जो होता है वो कॉम्प्लेक्स के बाद में होता है। एनाइन कुछ नहीं लिखा हुआ तो मैंने एनाइन को भी क्या लिख दिया भाई? 0। ठीक है भाई, सबसे आखिर में आता है चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज क्या है? 0, न्यूट्रल, तो मैंने यहाँ लिख दिया 0। ठीक है जी, अब मैं क्या करता हूँ, इस निकल का चार्ज निकाल कर दिखाता हूँ क्योंकि मुझे चार्ज चाहिए। तो मैंने लिखा निकल, 4 है मेरे पास कार्बोनाइल CO, और यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, 0 है। 0 है कॉम्प्लेक्स, तो मैंने 0 लिख दिया। ठीक है भाई, निकल का अपना चार्ज कितना होता है? 0, तो 0 हो गया। निकल को चार्ज क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि जब 4 0 को मल्टीप्लाई करेगा तो 0 हो जाएगा और निकल पर चार्ज क्या आ जाएगा? 0। तो मैंने यहाँ लिख दिया चार्ज इसका 0। ठीक, अब मैं इसका नाम लिखता हूँ। नाम लिखने का तरीका क्या है? अगर आपका कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव होता है या फिर न्यूट्रल है तो ये आपके पास इसका जो कॉमन नेम है वही आएगा। इसको 8 नहीं लगाएंगे, निकलेट नहीं बोलेंगे, सिर्फ क्या बोलेंगे? निकल। सबसे पहले लिखेंगे लिगेंड क्योंकि कैटाइन मौजूद नहीं है, उसके बाद मेटल विद ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट्स इट। हम 2 काम करेंगे, इसका नाम हो जाएगा। तो हम लिखते हैं, क्योंकि ये 4 हैं, टेट्रा कार्बोनाइल निकल और आखिर में ऑक्सीडेशन स्टेट 0, ये जो आपने 0 निकाला था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसका निकालते हैं। इसमें कोई कैटाइन मौजूद नहीं है, मैंने यहाँ लगा दिया निल। लिगेंड क्या है? अमोनिया, अमाइन, इस पर चार्ज कितना होता है? 0। क्रोमियम मेटल है, इसका चार्ज क्या करूँगा? मालूम कर लूँगा, आपको दिखाता हूँ मालूम करके। और इस पर कॉम्प्लेक्स पर खुद पर भी चार्ज क्या है? +3। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब इसको नाम लिखेंगे तो हम क्रोमियम ही लिखेंगे, क्रोमेट नहीं लिखेंगे। ठीक है, हम इसको लिखेंगे क्रोमियम। तो सबसे पहले इसका चार्ज निकालते हैं। क्रोमियम 4 है, अमोनिया मेरे पास, और इस इक्वल के बाद ये वाला चार्ज आ गया +3। क्रोमियम 4 × 0, क्रोमियम पर चार्ज आ गया +3। ठीक है, सबसे पहले अब क्या लिखेंगे? नाम लिखेंगे कौन सा? लिगेंड का, उसके बाद मेटल का विद ऑक्सीडेशन स्टेट, एनाइन यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है, और आखिर में इसमें लिखेंगे हम आइंस। क्यों? क्योंकि चार्ज लिखा हुआ था ऊपर। तो अब इसका नाम लिखते हैं, दिस इज टेट्रा अमाइन, डबल M के साथ, क्रोमियम, रोमन में लिखेंगे 3 और आखिर में लिख देंगे आइंस। ठीक है, ये इसका नाम हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। इस कॉम्प्लेक्स में देखें, अमोनियम पर चार्ज होता है +1। अगर मैं +1 निकाल दूं तो कॉम्प्लेक्स पर चार्ज आ जाएगा -1, तो ये कॉम्प्लेक्स आपका नेगेटिव है, इसलिए ये क्रोमियम नहीं है, क्रोमेट है। ठीक है, बाकी सबके चार्जेस गिवन है। इसमें कैटाइन मौजूद है, मैंने कैटाइन आपको बता दिया। कैटाइन कौन सा है? अमोनियम। उसके बाद है थायोसायानेटो, इस पर चार्ज है -1। लिगेंड दूसरा है हमारे पास अमाइन, अमोनिया, इस पर चार्ज है 0। क्रोमियम का चार्ज हम निकाल लेते हैं। एनाइन अलबत्ता यहाँ कोई मौजूद नहीं है, तो मैं एनाइन को लिख देता हूँ निल।
अब इसका नाम लिखने से पहले इस पे चार्ज निकाल कर दिखाना होगा, तो मैं पहले इसका चार्ज निकाल कर दिखा देता हूँ। अमोनियम प्लस क्रोमियम, 4 है इसके अंदर NCS इज इक्वल्स टू 0। मैंने अमोनिया इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये 0 होता है, इसको लिखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। अमोनियम पर +1, क्रोमियम इस पर चार्ज है -1 इज इक्वल्स टू 0, तो क्रोमियम -4 + 1 इज इक्वल्स टू 0। क्रोमियम पर चार्ज आ जाएगा +3, क्योंकि ये -3 बचेगा, इधर जाके +3 हो जाएगा। नाम कैसे लिखेंगे? पहले कैटाइन, फिर नेगेटिव लिगेंड, फिर न्यूट्रल लिगेंड, फिर मेटल का नाम आएगा और मेटल के नाम के साथ 8 लगेगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स आपका नेगेटिव है। तो अब इसको लिखते हैं अमोनियम टेट्रा थायोसायानेटो, इसका नाम हो गया। अब बेटे इसका नाम लिखेंगे डाई अमाइन (MM) के साथ क्रोमेट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स आपका नेगेटिव है, और आखिर में रोमन में 3। ठीक है जी, ये हो गया। अब आ जाते हैं इसके ऊपर। देखिए कॉम्प्लेक्स पर चार्ज क्या है यहाँ पर? -3, तो ये फेरेट होगा, आयरन नहीं होगा, फेरेट होगा। ठीक है, कैटाइन इसके अंदर कोई मौजूद नहीं है तो मैंने यहाँ नील लिख दिया। एनाइन कोई मौजूद नहीं है तो मैंने यहाँ पर नील लिख दिया। जस्ट मुझे क्या लिखना है? लिगेंड का नाम और उसके बाद मेटल का नाम। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। आयरन +6 साइनाइड इज इक्वल्स टू -3, क्योंकि चार्ज दिया हुआ है -3। Fe +6 साइनाइड पर चार्ज है -1, तो Fe -6 इज इक्वल्स टू -3। ये -6 उधर जाकर बन जाएगा +6 और चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर +3। अब इस पर नाम लिख देते हैं। नाम लिखना बड़ा आसान है। पहले लिगेंड लिखिए हेक्सा साइनो, क्योंकि 6 थे। ये फेरेट होगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स आपका नेगेटिव है, फेरेट 3। और आखिर में इस चार्ज की वजह से जब भी चार्ज आता है कॉम्प्लेक्स पर तो हम आखिर में लिख देते हैं आइंस। यूँ आपका 2011 का कॉम्प्लेक्सेस का नेमिंग का सवाल जो है ये अच्छे से सॉल्व हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और आप इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे और अपने दूसरे दोस्तों तक भी इस वीडियो को पहुँचाएँगे। अल्लाह हाफ़िज़।